अश्विनी कालसेकर भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिभाशाली और विशिष्ट अभिनेत्रियों में से एक हैं। अपनी गहरी आवाज, तीखी निगाहों और दमदार अभिनय शैली से उन्होंने मनोरंजन उद्योग में अपने लिए एक अलग स्थान बनाया है। लेकिन मजबूत भूमिकाओं के पीछे, स्क्रीन पर एक आत्मविश्वासी और दृढ़ महिला की छवि के पीछे एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कई नुकसान, दर्द और गहरे दुखों का अनुभव किया है, जिनके बारे में हर कोई नहीं जानता। अश्विनी कालसेकर के जीवन में सबसे बड़ा दुख केवल उनके करियर में आए उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि वह दर्द है जो उन्हें गलत समझे जाने के कारण, उनके द्वारा अपेक्षित मूल्य न पहचाने जाने के कारण सहना पड़ा है। उन्होंने खुद को ऐसे उद्योग में साबित करने में कई साल लगा दिए, जहां महिलाओं, विशेषकर गैर मुख्यधारा के अभिनेताओं को अक्सर कठोरता से आंका जाता है। लेकिन चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह अकेलेपन के क्षणों से बच नहीं सकती। ऐसे समय जब उसे आश्चर्य होता है कि क्या वह जो कुछ भी करती है, उसे वास्तव में मान्यता मिलती है। बचपन में अश्विनी कालसेकर का बचपन कुछ खास नहीं था। वह एक साधारण परिवार में पली बढ़ी, जहां कला को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। लेकिन जल्द ही उन्हें अभिनय के प्रति अपने जुनून का एहसास हो गया। जब उसने कलाकारों को स्क्रीन पर देखा, तो उसे एहसास हुआ कि वह भी उस दुनिया का हिस्सा बनना चाहती है। वह कहानियां सुनाना चाहती हैं, गहराई वाले किरदारों में ढलना चाहती हैं, दर्शकों को जीवन में आने वाली भावनाओं का एहसास कराना चाहती हैं। लेकिन एक महत्वाकांक्षी युवा लड़की से एक असली अभिनेत्री बनने का रास्ता आसान नहीं था। करियर के शुरुआती वर्ष चुनौतीपूर्ण होते हैं। चूंकि उनका कोई समर्थन करने वाला नहीं था, न ही कोई ऐसा संपर्क था जिससे उन्हें आसानी से भूमिकाएं मिल सकें, इसलिए उन्हें हर छोटे अवसर की तलाश स्वयं ही करनी पड़ी। वह ऑडिशन में भाग लेती थीं, कभी-कभी तो कुछ पंक्तियां पढ़ने के लिए घंटों इंतजार करती थीं, और फिर निर्देशकों से सिर हिलाकर अभिवादन प्राप्त करती थीं। अस्वीकृतियां आती रहीं, दरवाजे हमेशा उसके सामने बंद होते प्रतीत होते रहे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि अगर वह सफल होना चाहती है, तो उसे धैर्यवान और मजबूत बनना होगा। पहला अवसर बॉलीवुड से नहीं, बल्कि टेलीविजन से आया। भारतीय टेलीविजन नाटक उनके लिए पहला लॉन्चिंग पैड बन गए, जहां वह अपनी प्रतिभा दिखा सकीं और अपने लिए जगह बना सकीं। पहले तो वे छोटी भूमिकाएं, क्षणभंगुर पात्र हुआ करते थे, जिन्हें दर्शक आसानी से भूल सकते थे। लेकिन वह इसे निराशा के रूप में नहीं देखतीं। वह इसे सीखने, अपने अभिनय कौशल को सुधारने तथा कदम दर कदम आगे बढ़ने के अवसर के रूप में देखती हैं। अगले वर्षों में उनके करियर ने सकारात्मक मोड़ लेना शुरू कर दिया। उन्हें बड़ी भूमिकाएं मिलीं, अधिक स्क्रीन समय वाले पात्र मिले, और फिर कसम से में भूमिका ने सब कुछ बदल दिया। जिज्ञासा वालिया का किरदार निभाने से न केवल वह टेलीविजन पर सबसे यादगार चेहरों में से एक बन गईं, बल्कि उन्हें वह पहचान भी मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। दर्शक उनके प्रभावशाली आचरण, उत्कृष्ट अभिनय और अविश्वसनीय परिवर्तन से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। लेकिन जैसे ही उन्हें सफलता मिली, उन्हें एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। जब कोई अभिनेता किसी विशेष भूमिका में बहुत अच्छा होता है, तो वह अक्सर उसी छवि में सिमट जाता है। और अश्विनी कालसेकर को जल्दी ही यह एहसास हो गया कि भले ही वह और भी बहुत कुछ कर सकती है, फिर भी लोग उन्हें केवल नकारात्मक भूमिकाओं, शक्तिशाली, धारदार चरित्रों में ही देखना चाहते हैं। वह जानती थी कि वह और अधिक कर सकती है। वह अन्य भूमिकाएं भी गहराई से निभा सकती हैं। लेकिन उद्योग हमेशा उन लोगों को अवसर नहीं देता जो बदलाव चाहते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने खुद को चुनौती देने के लिए कोई भूमिका निभाई, लेकिन फिर उनकी तुलना उनकी पिछली भूमिकाओं से की जाने लगी। ऐसे भी निर्देशक थे जिन्होंने उन्हें अन्य भूमिकाओं के लिए मना कर दिया, केवल इसलिए कि उनका मानना था कि वह उपयुक्त नहीं थीं। एक बार जब उनकी एक फिल्म उम्मीद के मुताबिक नहीं चली, तो वह अपने कमरे में अकेली बैठी थीं और उन पटकथाओं को देख रही थीं जिनमें उन्होंने अभिनय करने का सपना देखा था। वे सोच रही थीं कि क्या वह कभी अपनी छाया से बाहर आ पाएंगी। ऐसे क्षणों से उसका दिल टूट जाता है, इसलिए नहीं कि वह अपने कार्य से असंतुष्ट थी, बल्कि इसलिए
कि वह जानती थी कि वह और अधिक कर सकती थी। वह बड़ी फिल्मों में सिर्फ एक छोटा सा किरदार नहीं निभाना चाहती थीं। वह सिर्फ एक सहायक किरदार नहीं बनना चाहती थीं, जिसे लोग अस्पष्ट रूप से याद रखें। वह इससे भी अधिक चाहती थी। लेकिन आत्मसंदेह के क्षणों के बावजूद उन्होंने कभी भी उन्हें अपने रास्ते में नहीं आने दिया। वह लगातार काम कर रही हैं, अभिनय कर रही हैं और यह साबित कर रही हैं कि एक सच्चा अभिनेता कभी भी खुद को सीमित नहीं होने देता। कैरियर उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। प्रेम और विवाह भी एक भावनात्मक अध्याय है, एक ऐसी यात्रा जिसे उन्होंने अनेक उतार चढ़ावों के साथ अनुभव किया है। वह प्रेम में विश्वास करती थी, सोचती थी कि विवाह उसे जीवन में स्थिरता और सहारा दे सकता है। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि कभी-कभी, चाहे वे एक दूसरे से कितना भी प्यार करते हों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर दो लोग एक साथ मिलकर काबू नहीं पा सकते। नितेश पांडे से उनकी पहली शादी ज्यादा दिन नहीं चली। जब वे एक साथ आए तो उन्हें विश्वास हो गया कि यह सच्चा प्यार है और वे साथ मिलकर एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। लेकिन जीवन कभी भी योजना के अनुसार नहीं चलता। जैसे जैसे उनका करियर विकसित होने लगा, टेलीविजन नाटकों ने उन्हें अधिक अवसर प्रदान किए। उन्हें एहसास हुआ कि उनके बीच कुछ अंतराल थे जिन्हें भरा नहीं जा सकता था। छोटे छोटे झगड़े धीरे धीरे बड़ी दरारों में बदल गए और फिर उन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया। विवाह तो समाप्त हो गया, लेकिन इसके कारण जो क्षति हुई वह आसानी से समाप्त नहीं हुई। फिर उनकी मुलाकात मुरली शर्मा से हुई, जो एक प्रतिभाशाली अभिनेता थे और समझते थे कि वह क्या दौर से गुजर रही थीं। वे चमक दमक की वजह से नहीं, बल्कि आपसी समझ के कारण एक दूसरे के साथ आए, क्योंकि वे दोनों जानते हैं कि मनोरंजन उद्योग में काम करना आसान नहीं है। लेकिन एक अधिक संतुष्टिदायक विवाह के बाद भी वह अभी भी यह नहीं भूल पाई कि उसने क्या-क्या सहा था, वह दुख जिसे उसने अकेले झेला था। कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने कभी भी प्रेम या विवाह को अपने करियर पर प्रभाव डालने नहीं दिया। वह काम करना जारी रखती हैं, योगदान देना जारी रखती हैं, यह साबित करना जारी रखती हैं कि एक महिला बिना कुछ त्याग किए भी सफल हो सकती है। और दुख और अकेलेपन के क्षणों के बावजूद वह आगे बढ़ती रही, अपने जुनून को जीती रही, क्योंकि वह जानती थी कि यही वह चीज है जिसने उसे वह व्यक्ति बनाया है जो वह हमेशा से बनना चाहती थी। अश्विनी कालसेकर कभी भी सफलता को हल्के में नहीं लेती। उनके लिए हर भूमिका, चाहे वह बड़ी हो या छोटी, खुद को मुखर करने का एक अवसर है। यह दिखाने का कि अभिनय सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि यह खुद को अभिव्यक्त करने का एक तरीका है, दर्शकों के दिलों में अपनी छाप छोड़ने का एक तरीका है। लेकिन इस उद्योग में सफलता कभी भी सीधी राह पर नहीं होती। आज वह जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें अनगिनत चुनौतियों से जूझना पड़ा, पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद पर विश्वास बनाए रखना पड़ा। मनोरंजन उद्योग में दृढ़ जुनून के साथ प्रवेश करते हुए उन्हें पता था कि उनके पास अन्य अभिनेत्रियों की तरह सुंदर चेहरा या उत्कृष्ट फिगर का लाभ नहीं है। बॉलीवुड एक ऐसी दुनिया है जहां सुंदरता अक्सर प्रतिभा से अधिक महत्वपूर्ण होती है और वह समझती थी कि यदि उसे जीवित रहना है तो वह केवल सुंदरता पर निर्भर नहीं रह सकती। उन्होंने अपनी स्वयं की शैली, अपना स्वयं का चिन्ह, एक ऐसा व्यक्तित्व बनाने का निर्णय लिया जिसे किसी अन्य के साथ भ्रमित नहीं किया जा सके। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि रास्ता अधिक लंबा और कठिन होगा, तथा ऐसे समय भी आएंगे जब उसे लगेगा कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। करियर के शुरुआती दिन आसान नहीं होते। जब वह अपनी पहली टीवी श्रृंखला में दिखाई दीं, तो लोगों ने वास्तव में उन पर ध्यान नहीं दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि उनके जैसी मजबूत छवि और दमदार आवाज वाली अभिनेत्री स्टार बन सकती है। लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं थी। वह जानती थी कि सबसे महत्वपूर्ण बात तुरंत स्टार बन जाना नहीं है, बल्कि यह साबित करना है कि वह लोगों की सोच से कहीं अधिक कर सकती है। और उसने ऐसा किया। कसम से, मेन जिज्ञासा वालिया की भूमिका उनके करियर में सबसे महत्वपूर्ण मील के पत्थरों में से एक थी।
यह कोई सकारात्मक भूमिका नहीं थी, ऐसा चरित्र नहीं था जिसे दर्शकों ने शुरू से पसंद किया हो, लेकिन यह वह भूमिका थी जिसने उन्हें स्वयं को स्थापित करने में मदद की। जिज्ञासा कोई साधारण चरित्र नहीं है। वह एक मजबूत, बुद्धिमान, लेकिन गणनाशील महिला है, एक जटिल मनोवैज्ञानिक गहराई वाला चरित्र। इस भूमिका को निभाने के लिए उन्होंने काफी समय इस बात पर शोध करने में लगाया कि एक शक्तिशाली महिला किस प्रकार सोचती और कार्य करती है, तथा उन्होंने उन भावनात्मक बारीकियों को भी सीखा जो इस किरदार को पर्दे पर जीवंत कर सकें। और जब फिल्म एक घटना बन गई, जब उनका चरित्र सबसे यादगार किरदारों में से एक बन गया, तो उन्हें पता चल गया कि वे सफल हो गई हैं। लेकिन सफलता का मतलब हमेशा संतुष्टि नहीं होता। जैसे जैसे उन्हें अधिक ध्यान मिलने लगा, उन्हें यह भी एहसास हुआ कि यह उद्योग कभी भी पूरी तरह निष्पक्ष नहीं था। अपनी प्रतिभा साबित करने के बावजूद वह अभी भी एक निश्चित प्रकार की भूमिका में फंसी हुई है। लोग उन्हें खलनायिका की भूमिकाओं, शक्तिशाली चरित्रों में पसंद करते हैं, लेकिन किसी ने उन्हें सकारात्मक भूमिका देने के बारे में नहीं सोचा। एक ऐसा चरित्र जो उन्हें खुद का दूसरा पक्ष दिखाने का अवसर दे सके। जो भी पटकथाएं आईं, वे सभी एक जैसी भूमिकाओं, एक जैसी शैली और आचरण वाले पात्रों के इर्द गिर्द घूमती थीं, और इससे वह खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगी। एक बार उन्हें एक स्क्रिप्ट मिली जो उन्हें बहुत पसंद आई। यह एक भावनात्मक कहानी है, एक गहन चरित्र है, एक ऐसी महिला है जो पारंपरिक रूढ़ियों तक सीमित नहीं है। उन्होंने इसकी तैयारी में काफी समय लगाया और इस फिल्म से उन्हें काफी उम्मीदें थीं। लेकिन फिर जब अंतिम कास्टिंग चरण की बात आई, तो यह भूमिका एक युवा, अधिक खूबसूरत अभिनेत्री को दे दी गई, जिसके बारे में निर्देशक का मानना था कि वह दर्शकों को अधिक पसंद आएगी। जब उसने यह समाचार सुना, तो वह अपने आंसू नहीं रोक सकी। इसलिए नहीं कि वह ईर्ष्या करती थी, बल्कि इसलिए कि उसे एहसास हुआ कि कभी-कभी, चाहे वह कितनी भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, वह फिर भी इस उद्योग के अलिखित नियमों को पार नहीं कर पाती। ऐसे समय में वह सोचती है कि क्या उसे बदलना चाहिए? क्या उसे लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप ढलने का प्रयास करना चाहिए? क्या उसे बॉलीवुड द्वारा लंबे समय से निर्धारित मानकों पर खरा उतरने का कोई रास्ता खोजना चाहिए? लेकिन फिर जब भी वह ऐसा सोचती, उसे याद आता कि उसने शुरुआत क्यों की थी। उन्होंने किसी को खुश करने के लिए अभिनय को नहीं चुना। उन्होंने अभिनय को इसलिए चुना क्योंकि यह उनका जुनून था। इससे उन्हें सचमुच जीवित होने का एहसास होता था। और वह सिर्फ इसलिए हार नहीं मान सकती, क्योंकि दुनिया बदलने के लिए तैयार नहीं है। उसके करियर के